So good evening, students. Welcome to Learners Academy. Say good evening. Have some etiquette. You are on YouTube. At least you can wish your teacher good evening. Okay. So कल हमने रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था, एक क्लास हुई है उसकी। उसमें अपन ने अभी तक एक तरीके से टॉपिक रिलेटेड बात नहीं करी, जनरल इंट्रोडक्शन किया है चैप्टर का, रियल नंबर्स क्या होता है वो सीखा है। आप रियल नंबर्स के बाद ये 1.1 एक्सरसाइज को और 1.2 को एक्सरसाइज को एक बार स्किप करके हम 1.3 के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म से। किससे रिलेटेड है? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। और उसको पहले इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जो हमने कल किया था उसके बाद ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में कनेक्ट हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो कल ताजा ताजा हाल ही में सीखा है हमने, तो उसके बाद इसको कर लेते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर 3 एक्सरसाइज के बाद जब वो टॉपिक आएगा तो वापस पहले ये रिवाइज कराना पड़ेगा, है ना। और ये दोनों एक साथ कनेक्ट होते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं। ओके, सो द टॉपिक जो हम आज सीखेंगे वो होगा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ओके, दिस इज द टॉपिक। शुरू करें तो बात करते हैं बेटा। टॉपिक में आपको दिख रहा है रियल नंबर्स, जो हमने कल कवर की है। दुनिया के सारे नंबर्स हमारे लिए तो रियल ही है, क्योंकि जो भी नंबर, जैसे भी नंबर देखे सुने पढ़े, सब सारे के सारे क्या है हमारे लिए? उसका क्लासिफिकेशन भी देखा हमने, कितने टाइप के होते हैं रियल नंबर, कल ही किया अभी तो। रैशनल और रैशनल कौन से होते हैं? यस, जहां पे एक और बात, तीसरी बात, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। उसके बाद है ये वाली बात कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तीसरी बात है। फाइन, तो यानी कि आपको याद है, अच्छी बात, सबको याद है ना, कोई डाउट नहीं है? ओके, नहीं है? याद नहीं है? डाउट नहीं है? ओके, कंफ्यूज करता है तो। ओके, सो अब रियल नंबर सीख लिया तो टॉपिक का नाम आपने पढ़ा होगा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। रियल नंबर्स का क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या चीज है सर, क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? अब शॉर्ट फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को कहते हैं डेसिमल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इतना बड़ा नाम ना लें, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, तो शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? डेसिमल फॉर्म। ये क्या होती है सर? ये हर एक रियल नंबर की बन सकती है। क्या कहा मैंने? हर एक रियल नंबर की ये डेसिमल फॉर्म बन सकती है। और बनती कैसे सर? पी को क्यू से डिवाइड करके। कैसे बनती है? पी को क्यू से डिवाइड करके। लेट्स से मैंने कहा एक नंबर 4/5, तो अभी तो ये अपनी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं है, अभी तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, पर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाओगे? पी को क्यू से डिवाइड करके। पी को क्यू से, लेट्स से 14/5 है सपोज करो, सो पी को क्यू से डिवाइड करके मैं कैसे बनाऊंगा? 14 को 5 से डिवाइड करके बनाऊंगा। डिवाइड करना सबको आता है, ये 5 2 जा, रिमाइंडर 4, तो कैसे करते हो आगे? डेसिमल लगाते हो, 0 लगाते हो, सबको आता है। 5 8 जा, रिमाइंडर 0, सो 2.8 इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। 2.8 इस 14/5 जो रियल नंबर है, इसकी कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंशन फॉर्म। पूरा नहीं बोला जाता, शॉर्ट में हम कैसे बोल सकते हैं? डेसिमल फॉर्म। शॉर्ट में हम कैसे कह सकते हैं? बोलो यहां तक कोई डाउट? तो हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म होगी। इसकी बताओ, आप चाहो तो रफली डिवाइड करके बता सकते हो। इसकी डेसिमल फॉर्म बताएंगे सब लोग। इफ यू वांट यू कैन डिवाइड रफली एंड टेल मी द आंसर। 3/5 की डेसिमल फॉर्म बताएं या डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताएं, जो भी आप समझें। 0.6। वेरी गुड, 0.6 यही आएगा। सो ये हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है ना? सबकी होती है? सबकी डिसाइड कर ले, होती है कि नहीं होती? अच्छा, किसकी नहीं होती? कौन कट रहा है? 3 से 5 कहां कट रहा है? एक एग्जांपल दे जिसकी नहीं है। 15/5 की डेसिमल फॉर्म है या नहीं है? चलो आप लोग बताओ सब, 15/5 की डेसिमल फॉर्म है या नहीं है? नहीं है, तो यानी कि या तो मैं गलत कह रहा था, सबकी होती है बताओ। इसको काटूं?
एक मिनट, इसको काटूं क्या? 5 से 1 टाइम, अब क्या करूं तनिष, क्या लिखूं? 3/1, 3/1 तो 3 होता है, तो मैं भी तो कह रहा हूं होती है, चेक कर। जोड़ा कहां मैंने तो 3.0 लिखा है। 3.0 डेसिमल फॉर्म है क्या? डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है डेसिमल दिखाई दे, दैट्स इट। डेसिमल दिखाई दे रहा है, और 3.0 3 के बराबर होता है, तो हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है। किसी ने कहा 7 की बताओ, ये लो 7.0, हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है। अब जो टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल फॉर्म, अगर किसी की होती किसी की नहीं होती तो इतना बड़ा टॉपिक होता क्या? फिर तो फिल्टर करना पड़ता, भाई इसकी है इसकी नहीं, लेकिन सबकी होती है। और मिलती कैसे? पी को क्यू से। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? नो डाउट। अब बात करते हैं कुछ और। अब सबकी होती है ना भाई, सबकी होती है ना, होती है ना, पक्का ना? पक्का। सो टेल मी द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/6 एवरीवन। खुद करके देखोगे सीखोगे तभी अपने आप को। 5/6 ही करो, नॉट 6/5। हो गया? 0.83 पहली चीज तो ये याद रखना, डेसिमल के बाद हम नंबर्स को 83 नहीं बोलते, 83 बोलते हैं। ये तो बताया होगा स्कूल में भी, डेसिमल के बाद के नंबर्स को अपन ऐसे नहीं बोलते 0.83, कैसे बोलते हैं? 0.83, अलग अलग करके बोलते हैं। आप बताओ क्या आंसर आ रहा है? 0.83। आपका क्या आ रहा है? 0.84। आपका 0.3, 0.83। अच्छा हाँ संयम बोलो, 0.83। हाँ तनिष 3 बार। हाँ 0.56। ये कौन से जमाने का डिवाइड कर रहे हो भाई? 5 को 6 से डिवाइड किया है या 6 को 5 से कर दिया गलती से? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही करते हो? 5 6 की टेबल में आता है, तो फिर क्या करोगे? छोटा है नहीं तो इससे डेसिमल लगा के 0 लगाओगे। अब 50 से 6 कितनी बार कटेगा? टेबल बोलनी आती है 6 की, 6 8 जा, बचा क्या? अब एक डेसिमल और लगा, डेसिमल क्या, एक 0 और लगा देंगे 20। अब कितनी बार जाएगा? 6 3 जा, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर क्या आएगा? 18, फिर 2 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, क्या आएगा? 18। अरे फिर 2 बच गया, फिर क्या लगाएंगे? 3, फिर 2 बच गया। ये देखो मेरा बोर्ड खत्म हो गया, लेकिन ये 2 बचना खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। और आपका जो आंसर आ रहा था वो किस लॉजिक से आ रहा था? 0.56। और दोनों का सेम आ रहा था, दोनों का सेम आ रहा था क्या? यस और नो? सेम आ रहा था। दोनों खड़े हो, मतलब एक जना खड़ा हो, आप खड़े हो, जल्दी जल्दी वहां समीक्षा के पीछे आके बैठो, या फिर इधर आ जाओ इसके पास आके बैठो, जल्दी जल्दी। पर बात मत करना, अलग अलग इसलिए बिठाया ताकि अलग अलग सॉल्व करो। बात ये नहीं कि गलत आया है आंसर, वो प्रॉब्लम नहीं है कि गलत आया है, पर सेम क्यों आया? जब मैं कह रहा हूं अपना अपना करो तो अपना अपना करो ना, उसका गलत आया तो उसका गलत आया। प्रॉब्लम गलती से नहीं है, पर प्रॉब्लम इस चीज से है कि जैसा टीचर कह रहा है वैसा क्यों नहीं कर रहे हो। टीचर कह रहा है अपना अपना करो तो अपना अपना ही करो, अपना बुद्धि लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। ओके चलो इधर देखो। सो आंसर क्या आया मेरा? 0.833333, और फिर भी रिमाइंडर 2 बचा। तो आप मानते हो कि ये 2 बचना कभी बंद नहीं होगा, वो 3 आना कभी बंद नहीं होगा। सो जो चीज चलती जाती है उसको अपन जनरली ऐसे 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स ये चलता जा रहा है। सो मैं
इन शॉर्ट 5/6 को ऐसे लिख सकता हूं 0.8333, 2-3 लिख के मैं डॉट लगा सकता हूं, ठीक है। और इस साल अभी आप सीखेंगे, अभी क्लासिफिकेशन चलाने वाला हूं, मतलब टॉपिक का नाम लिख दिया है, जो चीज रिपीट होती है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चाहे से एक नंबर रिपीट हो तो एक के ऊपर, 2 नंबर रिपीट हो तो 2 के ऊपर। तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट नहीं हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है? 3। सो मैं इसको इन शॉर्ट कैसे लिख सकता हूं? 0.83 के ऊपर बार, ओनली 3 पे लगेगा। यहां तक कोई डाउट? सो नाना प्रकार की डेसिमल फॉर्म्स हमने अलग अलग नंबर्स की देखी, क्लियर? अब जो हमने ये डेसिमल फॉर्म्स देखी, कुछ एक को मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, जैसे कि ये 3.0, जैसे कि ये बस 2.8। तो कुछ 3-4 डेसिमल फॉर्म अलग अलग नंबर्स की आपके सामने रखी हुई है। तो इनको कैटेगराइज करना है। क्या करना है? कैटेगराइज करना है, मतलब 2 या 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना है। तो अभी तक तो हमको 2 कैटेगरी समझ में आई है। एक कैटेगरी जिसमें डेसिमल फॉर्म स्टॉप हो जाती है, जैसे इसमें स्टॉप हो गई 6 पे, इसमें 8 पे, इसमें 0 पे, इसमें 0 पे। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी ऐसी बनी जिसमें स्टॉप नहीं हो रही, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? एक को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सर ऐसा कैसा नाम रख दिया? ऐसा नाम इसलिए रख दिया क्योंकि टर्मिनेट करने का मतलब या टर्मिनेट होने का मतलब होता है समाप्त होना। टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। मूवी भी तो है टर्मिनेटर, नहीं देखी क्या? उसमें क्या सृष्टि समाप्त हो जाती है ना पूरी। टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। इवन जब आप बड़े हो जाओगे, ऑफिस वगैरह में काम करोगे, तो ऑफिस लेटर्स जब जारी होते हैं, किसी को नौकरी से मान लो निकाल दिया जाता है, तो वहां पे लाइन लिखा रहता है योर सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, आपकी सर्विसेज को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो टर्मिनेट का मतलब समझ गए क्या? स्टॉप हो जाना, समाप्त हो जाना। तो जिसकी डेसिमल फॉर्म स्टॉप हो गई एक जगह, वो टर्मिनेटिंग है। जिसकी नहीं हुई, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां तक कोई डाउट? ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेट कहां हुआ? तो चलता जा रहा है ना, और वो टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग है। क्लियर है क्या यहां तक? तो किसी नंबर की डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट, हर नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है कि नहीं होती है? किसी की टर्मिनेटिंग फॉर्म की होती है, किसी की नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म की होती है। इंडियन क्रिकेट टीम में एक बॉलर, अब नहीं है, रिटायर हो गए, उनको मिस्टर टर्मिनेटर की उपाधि प्राप्त है। मिस्टर टर्मिनेटर, क्योंकि जब भी कोई पार्टनरशिप बिल्ड होती थी, थोड़ा जब भी कोई सामने वाली टीम की पार्टनरशिप बिल्ड होती थी, तो उसको बुलाते थे और वो विकेट निकाल के उनकी पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर देता था। तो कमेंटेटर ने उस नाम रख दिया मिस्टर टर्मिनेटर। कौन है वो बॉलर? जीके का क्वेश्चन बन गया है, अब तो रिटायर हो चुके हैं, मिस्टर हरभजन सिंह। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करो उनको, मिस्टर टर्मिनेटर की उपाधि। ये तो जोक सपाट या कुछ एक्स्ट्रा। वापस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, टर्मिनेटिंग एंड, लेकिन वहां पे 3 तरह की गिवन है। वहां पे कितने तरीके की गिवन है? 3 तरीके की। कैसे हो गई? तो ऐसे हो गई बेटा, देखो अभी भी लिखना मत, फाइनली बता दूंगा क्या क्या लिखना, पहले चीज को ढंग से समझो। सो अभी तक हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं सर कि जो डेसिमल फॉर्म होती है या डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कह दो, वो 2 तरीके की होती है। कितनी तरीके की होती है? एक तरीका टर्मिनेटिंग, याद ही होगा सब अच्छे से, टर्मिनेटिंग, और एक तरीका नॉन टर्मिनेटिंग तरीका। अभी तो हम इस नतीजे में पहुंचे। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसका नाम है, पहले नाम सुनो और फिर बताएंगे काम क्या है उसका। उनके नाम है, एक का नाम है रेकरिंग और एक का नाम है नॉन रेकरिंग। एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है? एक का नाम है रेकरिंग, एक का नाम है, सर ये क्या है और ये इसका काम क्या है, पहले तो बताओ है ना। सो रेकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है?
लाइक मैंने अभी आपसे 5/6 की डेसिमल फॉर्म पूछी थी, क्या निकली थी बोल के बताना। 0.8333 एंड सो ऑन, जिसको बार फॉर्म में भी लगा सकते हैं, जिसको बार फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे आई थी, ऐसे ही आई थी क्या, ऐसे ही आई थी। अब सुनो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि रुकी नहीं, पर एटलीस्ट एक नंबर है जो रिपीट हो रहा है, या एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। ये भाई साहब तो चलती जाती है और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं करती, समझे क्या? नहीं सर, मतलब कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन पाता ताकि बार लगाया जा सके। तो इन शॉर्ट में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसको याद रखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिस पर बार लग जाए वो ये फॉर्म है, जिस पर बार नहीं लगता है वो वाली फॉर्म। रिपीट हो रही है तो बार लगाने की जरूरत है ना, कि कब तक लिखेंगे हम। तो जिस पे हम आसानी से बार लगा पाए, जैसे इस पे बार लगा पाए थे ना, 0.83 के ऊपर बार लिख पाए थे ना इसको। अब मैं एक नंबर यहाँ देता हूँ, उस पर बार लगाने की कोशिश करना है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन पाएगा कि मैं बार लगा सकूं। नंबर देता हूँ, नंबर देता हूँ, मैं नंबर देता हूँ, सुनना, नंबर दे रहा हूं मैंने लिखा नंबर इस, ध्यान से देखना, 0.105 1005 1005। बोलो आगे क्या आएगा, 105 1005 1005। आगे बोलो क्या आएगा, 1 4 times 05। आगे बोलो क्या आएगा, 5 times 05। फिर आगे बोलो क्या आएगा, 1 6 times 05। और ये पैटर्न ऐसे कैसे चलता जा रहा है, तो डॉट डॉट। अगर मैं ये डॉट डॉट नहीं लगाऊं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं ऐसे लिखने के बाद आखिरी में डॉट लगा, डॉट 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 लगाना भूल गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गई, ये तो स्टॉप हो गई ना। स्टॉप नहीं करना है, इधर की साइड के स्टॉप नहीं हो सकते। सो डॉट डॉट डॉट। अब अगर मैं इसको बार फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, कोई ऐसा नंबर है क्या पर्टिकुलरली बार बार रिपीट हो रहा है मैं बार लगा। अगर किसी ने कहा सर 05 पे बार लगा दो, तो आगे 05 का आगे तो 005। किसी ने कहा सर 00 पे 5 लगा दो, बार लगा दो, तो आगे 0005 आ गया। तो मैं चाह के भी इसको बार फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रेकरिंग भी है। वो एटलीस्ट रेकरिंग तो थी, बार तो लग पा रहा था। समझ में आया क्या? और उधर के एग्जाम्पल तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख लो, 1.5 2 पॉइंट, वहां तो स्टॉप हो जाता है ना। या कुछ नंबर्स जरूरी नहीं है एक डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो, 10-20 डेसिमल प्लेस चलने के बाद भी अगर एट लास्ट वो स्टॉप हो गया तो इस कैटेगरी का मानना जाएगा। जैसे बहुत सारे नंबर्स के बाद स्टॉप वाले, लेट्स से 7.336521009, लेकिन स्टॉप हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है। स्टॉप हो गया तो वो डॉट 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 नहीं लगा हुआ है इसके आगे। क्लियर है क्या तीनों फॉर्म्स? सो अब मैं आपसे पूछूं डेसिमल फॉर्म्स कितने टाइप्स की होती है, तो वैसे ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टाइप्स की होती है, लेकिन अगेन ये 2 टाइप्स की हो गई, तो कुल मिलाकर 3 टाइप्स की हो गई। पहली डेसिमल फॉर्म होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, बोलो साथ में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। दूसरी बोलो, नहीं इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, बोलो साथ में, पूरे गुण बताएंगे ना उसके। ठीक है, तीसरी टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, हर नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है, और वो जो होती है वो इन 3 कैटेगरी से होती है, इससे बाहर नहीं जा सकती, होती है, और इन 3 कैटेगरीज में से ही होती है। बताओ यहां तक चीजें समझ में आई क्या? हाँ, देखो अगर मैं 5 के ऊपर बार लगा दूं, सुनो ध्यान से सुनो, बात सुनो ध्यान से भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.105 के ऊपर बार, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब तो ये होगा 0.105555। क्या ये नंबर जो मैं लिख रहा हूं ये ऊपर वाला नंबर है क्या? 555 रिपीट होगा, फिर तो लगा सकता है बार, नहीं लगा सकता, बार वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है? हाँ, 005 005 005 005 ऐसे चलता तो 005 पे बार लग जाता, बट प्रॉब्लम ये है कि 005 के बाद 0005 आ गया, फिर 4 टाइम 05 आ गया, तो बार लगने ही नहीं दे रहा है।
बाहर ये लगने ही नहीं दे रहा, इसलिए ये क्या है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्लियर है क्या सभी को? अब हमने कल जो रियल नंबर सीखे थे वो दो तरह के होते थे, रैशनल इरेशनल। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म से ये तीन डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म या तो रैशनल की है या इरेशनल की, ये बात मानते हो? क्योंकि रियल नंबर होते ही दो हैं, या तो रैशनल और ये उस रियल नंबर की डेसिमल फॉर्म है, तीन तरह की। तो ये तीनों जो तरह की डेसिमल फॉर्म है ये उन रियल नंबर की है जो कि दो तरह के होते थे, रैशनल इरेशनल। तो अगर मैं इसको उठाऊं या इसको उठाऊं या इसको उठाऊं, या तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है या इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। तो याद रखना जिंदगी में टर्मिनेटिंग हमेशा रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रेकरिंग वाली है वो भी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है। यानी कि कहने का मतलब है, कोई कहे कि सर ये जो 2.6 है ना, ये 2.6 होने से पहले कैसा रहा होगा, क्या रैशनल रहा होगा या इरेशनल रहा होगा? मैं कहूंगा रैशनल रहा होगा, क्योंकि स्टॉप हो रही है, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या हो रही है, स्टॉप। जिसकी स्टॉप हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, वो किसकी फॉर्म होती है, किस तरह के नंबर की फॉर्म होती है? वो रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है। जिसकी चलती जाए लेकिन बार लग सके, वो भी रैशनल नंबर की ही फॉर्म होती है। होती है कि नहीं होती है? नहीं, अगर आपको डाउट है कि होती है कि नहीं होती है तो डू वन थिंग, 8-3 के ऊपर बाहर है नहीं है, डू वन थिंग, 83/9 करेंगे सब एक बार, करना देखें। वन सेकेंड, नॉट 83, 1 सेकेंड, अरे क्या ना 5/6, 5/6 क्या ही, 5/6 किया था तो ही तो ये नंबर आया था। तो 5/6 रैशनल नहीं था क्या? क्या सोच रहे हो? ये नंबर कहां मिला था 0.8333? आपने तो करके बताया था, आपने किया था ना 5/6, 5/6 से मिला था। तो 5/6 रैशनल था ना, पी बाई की फॉर्म में था ना। तो आप मानते हो ना ऐसे नंबर्स भी रैशनल से मिलेंगे, लेकिन इस टाइप के नंबर रैशनल नंबर से नहीं मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? रैशनल से मिलेंगे। जैसे कि √2, कल रैशनल नंबर के एग्जांपल दिए थे मैंने, √2, √3, √7, √11, ऐसे नंबर्स की जो डेसिमल फॉर्म हो कुछ इस तरीके की बनेगी जिसमें आप चाहकर भी बार नहीं लगा पा सकते। ठीक है, अच्छा देखो, इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म पता लगा सकते हैं कैसे? 1.5 को क्या लिख दूंगा मैं, 15/10, और काट के क्या लिख दूंगा, 3/2। इसकी भी पता लगा सकते हैं, अभी जैसे 5/6 थी। सर ये तो आपको पता था, आपने पता कैसे लगाई, अभी सिखाएंगे। मतलब पता तो लगा सकते हैं, उसकी पता लगा सकते हैं क्या? बोलो क्यों? क्योंकि वो रैशनल है ही नहीं, तो पी बाई की फॉर्म है ही नहीं, वो तो इरेशनल है ना, लिखा नहीं क्या? वो तो क्या है भाई, ये दो कैटेगरीज ही रैशनल से निकल के आती है, तो इरेशनल की डेसिमल फॉर्म होती है। तो जब ये नंबर ही रैशनल है तो उसकी कोई पी बाई क्यू की फॉर्म हो नहीं सकती। पी बाई क्यू की फॉर्म टर्मिनेटिंग वाले की हो सकती है या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले की हो सकती है। बताओ यहाँ पे सारी बातें क्लियर है तो नोट डाउन कर लें सब कुछ? ओके, लेट्स नोट डाउन देन। हाँ लिखो, पहले तो ये टेबल, ये चार्ट बना लीजिए सब लोग। इधर की साइड लिया मैंने टर्मिनेटिंग, इधर की साइड लिया मैंने नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाली चीज अभी मत नोट करना, भी समझ नहीं आएगी, इसके अलावा नोट करो। एग्जाम्पल्स ही लिखे मैंने, और क्या है, डेफिनेशन नहीं याद करनी आपको, एग्जाम्पल्स कुछ एक मैंने उदाहरण लिख दिया, से समझ में आ जाएगा। अच्छा ऐसे तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ऐसे रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और ऐसे नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, राइट? टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल्स देख लो फटाफट, क्या क्या लिखे हैं। आप अपने मन से भी एग्जाम्पल जोड़ सकते हो, क्या क्या लिखे हैं बोलो। 3.5 बोलो टर्मिनेटिंग है, स्टॉप हो गया। 0.5 बोलो टर्मिनेटिंग है, स्टॉप हो गया। 2.67 दो डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो गया। देन 26.7624 कितने डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो गया, 4, तो स्टॉप तो हो गया ना, एक्सेट्रा। कोई डाउट नहीं है? इधर आओ, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में देखो क्या लिखा है, 7.252525 के ऊपर बाहर लग सकता है। इस नंबर को बार फॉर्म में लिख पाया ना मैं, लिख पाया? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग कैटेगरी का नंबर है। ठीक है, इधर देखो क्या लिखा है, 5.33333, तो 5.3 के ऊपर बार
फॉर्म में लिख सकता हूं उसको भी, और ये क्या है 3.3333, तो उसको भी कैसे लिख सकते हैं अपन 3.3 के ऊपर बार। कुल मिला के इधर के जितने भी मैंने 1 2 3 एग्जांपल्स दिए सबको बार फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा उधर गौर फरमाओ नॉन रेकरिंग वाले। अब इधर के देखें, देखना जरा नंबर कितना मस्त है। 6.21 211 2 111 2 4 टाइम 1 2 और फिर डॉट डॉट डॉट। तो अब क्या आएगा 2 5 टाइम 1, फिर क्या आएगा 2 6 टाइम 1, फिर क्या आएगा 2 7 टाइम 1। बट कुल मिला के इस नंबर को आप बार फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख पाएंगे ना। अच्छा इधर देखो दूसरा एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल है। 3.10 100 देन 100, नीचे देख लो, इसके बाद 100 100 फिर 1 ऐसे करके डॉट डॉट। समझ गए क्या? तो इस कैटेगरी के 2 एग्जांपल, ये यहां से लेके यहां तक एक ही नंबर है ना, ये कॉमा यहां लगाया मैंने, उधर स्पेस नहीं थी, आप सामने सामने लिख देना ना, अगर आपकी नोटबुक में स्पेस हो तो सीधे सीधे लिख देना। और ये दूसरे नंबर दूसरा एग्जांपल दिया। अच्छा एक चीज और सुनो, ये वाला नंबर है, इसको ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो 3.10 फिर 1 लगा के डॉट 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 लगाया, ठीक है। अगर मैं ध्यान से सुनना, ये 1 हटा दूं और ये डॉट 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 लगे रहने दूं, तो फिर ये इस कैटेगरी में ही रहेगा या अपनी कैटेगरी बदल के किसी और कैटेगरी में जाएगा? फिर ये सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब ये 1 है ही नहीं वहां पे, लेट्स से वो 1 वहां पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 0 0 0 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो फिर 0 के ऊपर बार लग सकता है। फिर तो बेटा आखिरी पैटर्न रिपीट होता है ना, पहले तो जो नंबर आ गए जो आ गए। भाई अगर मैं वो 1 नहीं लिखता हूं तो इसका मतलब 3 बार 0 आ गया, तो यानी कि अब चौथी बार भी 0 0 0 0 0 ही आना है। 3 बार आ गया तो अब वही आना है ना, डॉट डॉट डॉट। देखो डॉट 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 जब लगा उससे पहले क्या हो रहा है वो देखना होता है, उससे पहले 0 0 0 आ रहा है सर, दैट मींस अभी भी 0 0 0 ही आएगा। समझे ना? तो अगर आपको इसको तीसरी कैटेगरी में डालना है तो आपको 1 पे स्टॉप करके 3 डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 लगने से ये पता चल रहा है कि 100 था, 100 था, तो अब 1 4 टाइम 0 आएगा, फिर 1 5 टाइम 0। अब पैटर्न ये वाला पता चल रहा है, 1 हटाने से पैटर्न कोई दूसरा पता चल रहा है। 1 हटाने से पैटर्न ऐसा पता चल रहा है जिसपे बाहर लग सकता है, और 1 लगाने से पैटर्न का ऐसा पता चल रहा है कि इस पे बाहर नहीं लग सकता। समझे? तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अभी 9th लेवल पे, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। 3 एग्जांपल देने बस आपको। तो ये एक एग्जांपल हो गया, सब लोग एक एक एग्जांपल दे सकते हैं। ओके सबसे पहले आप दोगे, क्या नाम है भूल जाता हूं, जतिन, आप दोगे एक एग्जांपल, कुछ भी बोलते हैं, सब लोग अपना अपना एक एग्जांपल सोच के रखो। क्या लास्ट कैटेगरी का? इन दोनों के तो दे दोगे, कोई भी दे देगा। इस लास्ट कैटेगरी का एक एग्जांपल सोचना, यही आता है एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन। नहीं सोच पाया? आप बताओ। हाँ 6.125 1225, वेरी गुड। 1 225 और फिर आप 1 पे छोड़ के और डॉट 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 लगा दो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अब 1 4 टाइम 5 1 5 टाइम 5 इस तरीके से चलना है। ओके हार्दिक बताओ एक दूसरा एग्जांपल। 4.20 1 इसकी जगह 1 करूं, इसकी जगह 1 करूं, ओके 00 फिर 1 लगा के 000 फिर 1 लगा के 4 बार 0 फिर डॉट 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 लगा दूं। अरे 1 लगा के डॉट 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 लगाना, अगर 1 ना लिख के डॉट 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 लगा दिया तो सेकंड कैटेगरी का एग्जांपल हो गया, फिर तो 0 पे बार लग सकता है। ठीक है, बड़े सोच समझ के एग्जांपल देना है, गलती हो जाएगी। ठीक है ना? और कुछ भी बना सकते हो यार, बहुत सारे हैं। कौन बनाना चाहेगा बता? 3.15 हाँ
155 155 1 dash 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 नहीं dot dot dot. Okay, anyone from the girl side? बोलो. 1 decimal 5 0 5 00 5 0 5 डॉट डॉट डॉट. सही है, सही है. आप बताना एक 7.455 ओनली 5. नहीं 55 से स्टार्ट कर देंगे तो कौन सा गुना हो जाएगा. अब बोल दे 555 4 555 then 4 times 5 then 4 5 times 5. अब 4 लगा के डॉट 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 लगाना. 5 पे मत छोड़ देना, नहीं तो 5 पे बार लग जाएगा. ठीक है, धोखा हो जाएगा. हमको लगेगा हम सही करके आए लेकिन गलत हो जाएगा. ठीक है क्या. तो मेरे हिसाब से अब सब लोग समझ चुके हैं इस वाले. हाँ समझ चुके हैं ना, अच्छे से समझ आया. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया क्या बच्चे. ये थोड़ा सा और नीचे करता हूं. यहां तक नोट डाउन करो एक बार. ये जो डब्बे के अंदर चीजें ये अभी नोट डाउन मत करो. मतलब ये नोट डाउन करो क्योंकि ये अभी मैंने बताया नहीं है ना, तो आपको समझ नहीं. लेकिन नोट डाउन तो करना है, बट समझ के नोट डाउन करवाना मेरी आदत है. समझा के नोट डाउन करो. ये इतना नोट डाउन करो. अच्छा ये भी लिख देना कि ये रैशनल होते हैं, ये भी रैशनल होते हैं, पर ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये रैशनल होते हैं, ये रैशनल होते हैं. ओके, इतना नोट डाउन कर लिया क्या. और जरूरी नहीं है मेरे वाले एग्जांपल्स कॉपी पेस्ट करो. अभी आपने खुद ने एग्जांपल्स, जब आपने इस कैटेगरी के एग्जांपल्स बना लिए तो ये तो मानते हो कि इस कैटेगरी और इस कैटेगरी के एग्जांपल्स बनाना थोड़ा आसान है. उसके बना सकते हो, नोट में बना सकते हो. तो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अपने नोट से देखना है. हमने को डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन नहीं आएगी, बस आपको क्लासिफाई करना है. ओके, क्लियर है क्या यहां तक. यार एग्जांपल अपने आप लिख लेना. एग्जांपल को लिखना है, वो ही सर वाले लिखेगा. हो गया, हो गया. तो अब अगले मुद्दे पे आ रहा हूं. इसी से रिलेटेड चलूं क्या. आवाज नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किस नंबर से निकल के आती है, रैशनल नंबर से. किससे निकल के आती है. जैसे आपके सामने कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आ गई, जैसे 1.3 7.2, और कोई आपसे पूछ ले यार ये किस नंबर से बन के आई होगी, तो आप कह दोगे एक रैशनल नंबर से बन के आई होगी. लिखा भी आपने दिया रैशनल. क्या. हाँ वो ऐसे पूछ सकता है कि रैशनल या इरेशनल, तो आप डेसिमल फॉर्म देख के बता सकते हो कि रैशनल या इरेशनल. इस कैटेगरी की है तो रैशनल, इस कैटेगरी की तो रैशनल, और उस कैटेगरी की है तो नॉन रैशनल नहीं होता, इरेशनल. इरेशनल ठीक है. जैसे कि इस कैटेगरी का कोई नंबर आ गया तो आप बता दोगे कि हो ना हो ये एक रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म है. वो रैशनल नंबर क्या है वो बात नहीं पूछ रहा हूँ, कौन से नंबर टाइप पूछ बताना है बस, रैशनल या इरेशनल. हालांकि वो नंबर कौन सा है वो भी निकालना सीखना है, उसके भी क्वेश्चंस हैं. बट अभी तो मोटे तौर पे ये बात कर रहे हैं कि टाइप कौन सा होगा, रैशनल या इरेशनल. ठीक है. और अगर कोई ऐसा नंबर आ गया जिसमें पैटर्न नहीं बन पाता है या बार नहीं लग पाता है, तो आप कहोगे कि ये जो डेसिमल फॉर्म आई है ना सर, ये किसी न किसी इरेशनल नंबर की बन के आई है जो p by q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता. यहां तक क्लियर है क्या बात. अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं. डेसिमल फॉर्म से रैशनल इरेशनल तो बता दिया, अब रैशनल इरेशनल से डेसिमल फॉर्म. तो मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. हाँ इस जीरो के बाद, इस जीरो के बाद अगर 8 आ गया, देखो मेरी बात सुनो इधर देखो. आपका नाम क्या है. रिद्धि. रिद्धि ने कहा कि अब आप खुद सोच के बताओ, रिद्धि का सवाल है, आप सोच के बताओ अगर इस 1 के आगे मैं 8 लगा दूं तो अब ये कौन सी कैटेगरी की का नंबर होगा. अरे रैशनल इरेशनल नहीं, पहले तो मैंने कैटेगरी बताओ, डेसिमल फॉर्म की कैटेगरी बताओ. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का रेकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रेकरिंग.
बोलो शैली, आप बोलो। चलो मैं नंबर लिखता हूं, एक बार मैं नंबर लिख रहा हूं। नंबर आपने याद कर लिया ना क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। 3.10 100 100 और फिर 1 की जगह 8 और फिर डॉट डॉट डॉट। सो ये कौन से टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये तो पता है। नॉन टर्मिनेटिंग है ये तो पता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग है या फिर नॉन रेकरिंग। सो रेकरिंग वाले हाथ खड़े करें, नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग कैटेगरी वाले हाथ खड़े करें। 1 पेन नहीं, हाथ खड़े करें, पेन को नीचे रखें और फिर हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड गर्ल्स में से 7 बच्चे मानते हैं कि रेकरिंग। ओके, रेस्ट ऑल नॉन रेकरिंग मानते हैं। रेस्ट ऑल क्या मानते हैं? नॉन रेकरिंग वाले हाथ खड़े करें जरूर। ओनली 3 स्टूडेंट्स। आप बताओ शैली, आपको क्या लगता है ये वाला नंबर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग? कंफ्यूजन हो गया, बट सपोज करो डिसाइड करना ही है, एक ऑप्शन तो चूज करना ही है, तुक्का ही मार दो चलो। नॉन रेकरिंग। ओके, टर्मिनेटिंग कहां से आएगा जब 3 डॉट लग गए? ये तो आउट ऑफ द वे आंसर दे रहा है। टर्मिनेटिंग तो कहीं से भी नहीं है ये। ओके, सो इसको 4 जनों ने बताया, ठीक है। अब हाथ नीचे करो, चलो अब हाथ नीचे करो। करेक्ट आंसर इज रेकरिंग। अब सुनिए क्यों, अब सुनिए क्यों, अब सुनिए क्यों। जब यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं, जब यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं यानी स्टोरी आगे चल रही है, स्टोरी आगे चल रही है। 3 डॉट का मतलब क्या होता है? स्टोरी आगे चल रही है। अब इस पे बार लग सकता है या नहीं लग सकता है, इस चीज की क्लैरिटी यहां से मिली क्या? बताओ, उस पे बार लग सकता है क्या? ऐसे लगेगा कि मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं क्या करूंगा, इसके आगे यही नंबर फिर से लिख दूंगा 10100100008। फिर से ये पैटर्न रिपीट कर दूंगा 10100100008। फिर से ये पैटर्न रिपीट कर दूंगा 10100100008। तो फिर इस पूरे के ऊपर बार लग सकता है, लग सकता है। अब आप कहोगे सर आपको क्या सपना था क्या यही आएगा? मानता हूं सर आपको सपना रहा था कि यही आएगा, पर ये आ तो सकता है। मैं तो ये पूछ रहा हूं आ सकता है क्या? आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, पर आ सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 8 की जगह 1 लगा दिया तो पैटर्न ही चेंज हो गया ना। अब तो मुझे पता है 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0 आएगा। अब 100% क्लैरिटी हो गई कि 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0 1 6 टाइम 0। पैटर्न आइडेंटिफाई करने की बात है। तो जब पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया, होने के बाद पता चल रहा है बार नहीं लग रहा, तो इस कैटेगरी में। जब पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा तो मैं मान लूंगा कि अब ये नंबर बार बार रिपीट होगा और वो रेकरिंग माना जाएगा। क्लियरिटी हो गई? अब क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है ना? बोलो संयम, क्लियर है ना भाई? इधर 1 लगने के बाद तो पता है अब 3 0 आएंगे, फिर 4 0 आएंगे, फिर 5 0। लेकिन 1 जब तक नहीं लग रहा है तो मुझे पता नहीं है क्या आएगा, तो मैं तो रेकरिंग मानूंगा ना, मैं तो सेफ खेलूंगा ना, मैं तो रेकरिंग मानूंगा। मैं इसी नंबर को फिर से लिख के सब पे बार लगा दूंगा, क्योंकि आगे क्या हो तो किसी को नहीं पता। समझ गए क्या? समझ गए? ओके, तो अब वापस उसी टॉपिक पे वापस आऊं मैं। और कोई डाउट किसी को? ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि उल्टा क्वेश्चन आया तो कैसे करना है। लाइक मैंने आपसे पूछा कि रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म कैसी होती है, बताओ कैसी होती है? 3 तरह की डेसिमल फॉर्म होती है। उसमें से देखो, दुनिया में 2 तरह के नंबर होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी को छोड़ो। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, रैशनल। अब ये रैशनल है, ये इरेशनल है। ये दोनों कहां से निकले? रियल। रियल की 3 तरह की डेसिमल फॉर्म होती है और रियल नंबर को 2 तरह के होते हैं। तो खुद 2 तरह के होते हैं, तो ये जो टाइप निकला, ये भी उन 3 तरह की डेसिमल फॉर्म में से कोई एक होगा और ये भी होगा। सो मैं इस वाले को पकड़ के बैठा हूं, रैशनल। सो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कैसी कैसी हो सकती है, बताओ? स्टॉप। रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म, 3 तरह की डेसिमल फॉर्म होती है बच्चे, उसमें से कौन सी फॉर्म रैशनल नंबर की हो सकती है? एग्जाम्पल नहीं, हाँ
नाम पूछा है टर्मिनेटिंग और अभी लिखा हुआ है ना रैशनल रैशनल। सो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म टर्मिनेटिंग हो सकती है और रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है। इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 100% नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी। यानी कि इरेशनल नंबर की तो डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग ही होती है, पर रैशनल की टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, चलो ये नाम ना बोले, नॉन टर्मिनेटिंग ही बोले। तो रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकती हैं, पर इरेशनल की तो केवल और केवल नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगी। ये चीज समझ में आई? यानी डेसिमल फॉर्म से नहीं पूछ रहा हूं कि रैशनल इरेशनल है, रैशनल इरेशनल से पूछ रहा हूं कि डेसिमल फॉर्म कौन सी है। सो रैशनल की डेसिमल फॉर्म कैसी है? या तो टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको शॉर्ट में मैंने नॉन टर्मिनेटिंग बोला। यानी कि इन शॉर्ट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकती हैं। इरेशनल नंबर की 100% नॉन टर्मिनेटिंग और पूरी फॉर्म बोलूं तो नॉन रेकरिंग। अब इसका क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर का। क्वेश्चन आता है क्या आता है? सुनना, क्वेश्चन क्या आता है? हार्दिक जल्दी से मार, उबासी जो भी मार रहा है। अंगड़ाई भी ले ली ओके। अब देखना यहां पे मैंने एक नंबर लिखा 3/7, एक नंबर लिखा 4/5, एक नंबर और लिखा 3/20 और एक लास्ट में और नंबर लिखा 7/60। ये सारे के सारे रैशनल हैं या इरेशनल? ये चारों नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल? बोलो, कैसे पता चला? इसमें तो लगाने की जरूरत, बता सर, क्योंकि इसमें ना इंटीजर दोनों कंप्लीट है। सिंपल सी बात है। बोलो शैली, बोलो। अरे हर पी बाई क्यू की फॉर्म में दिख रहे हैं ना? पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं दिख रही क्या ये, जिसमें दोनों इंटीजर 3 भी इंटीजर 7 भी इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0? पी बाई क्यू की फॉर्म, पी बाई क्यू की फॉर्म, पी बाई। अरे यार डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा तो साधारण नंबर को भी पहना छोड़ दो क्या कि रैशनल या इरेशनल? ये तो कल ही बताया था ना, जो पी बाई क्यू की फॉर्म, अभी डेसिमल फॉर्म की बात हो रही है, अभी साधारण नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो है ना पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो फिर रैशनल हुए कि नहीं हुए? हो गए। अब ये रैशनल है तो इनकी डेसिमल फॉर्म होगी, क्योंकि डेसिमल फॉर्म होती है रैशनल, तो इसकी डेसिमल फॉर्म, अच्छा रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म कैसी कैसी हो सकती है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग या इरेशनल की तो 100% नॉन टर्मिनेटिंग लेंगे, हो सकती है टर्मिनेटिंग या, तो इसकी भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, मानते हो? इसकी भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मानते हो सकती है, मतलब इसकी भी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, मानते हो? और इसकी भी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होती है या हो सकती है, मानते हो? अब मैंने पूछा बताओ कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, पहले मुझे ये बताओ कैसे पता लगाओगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? सॉल्व करके। पहला आंसर एंड कॉमन सेंस वाला आंसर यही होगा, सॉल्व करके। भाई डेसिमल फॉर्म निकाल लूंगा ना सर मैं, 3 को 7 से डिवाइड करके, स्टॉप हो जाएगी तो कह दूंगा टर्मिनेटिंग, चलती जाएगी तो कह दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग। इधर मैं 3 को 20 से डिवाइड कर दूंगा, इधर मैं 4 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, इधर मैं 7 को 60 से डिवाइड कर दूंगा। 7 को 60 से डिवाइड कर देंगे और चेक कर लेंगे या तो टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही करोगे, हर बच्चा ऐसे ही करता, यहाँ तक जिसने सीखा है वो ऐसे ही करेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। लेकिन मेरा सवाल तो सुनो, आपको कसम है आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब बताओ टर्मिनेटिंग या नॉन, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात का पता उनको डिवाइड किए बिना या सॉल्व किए बिना या उसकी वैल्यू निकाले बिना भी लगाया जा सकता है। वो हमको सीखना है। सिखाएं उस पहले चारों की आप फॉर्म जल्दी से निकाल लो और बता दो, फिर सॉल्व करके बता दो, फिर वेरीफाई हो जाएगा कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे भी मैच हो रहा है आंसर, जो आपने सॉल्व किया उससे भी हो रहा है। 3 को 7 से डिवाइड करो, शॉर्ट में चेक करो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, जल्दी। 3 को 7 से डिवाइड करने में इतनी टेंशन हो रही है? ये क्या दे दिया सर ने, मेहनत मजदूरी का काम। और ये चीज आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है।
उल्टा मत कर देना भाई, P हमेशा Q से डिवाइड होता है। P इज द डिविडेंड, Q इज द डिविजर। अंदर ऊपर वाला आएगा ना बेटा, जो P होता है ऊपर वाला होता है वो अंदर आता है और डिवाइड इससे होता है। 3 7 से डिवाइड होगा। ओके करो डिवाइड। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को बस इतना चाहिए डिवाइड करने के बाद टर्मिनेटिंग आया या नॉन टर्मिनेटिंग आया। चलता ही जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, चलता ही जाएगा तो पता क्यों नहीं चला, पता चल गया ना नॉन टर्मिनेटिंग। चलो फर्स्ट का तो नॉन टर्मिनेटिंग आया, फर्स्ट का तो नॉन टर्मिनेटिंग आया। सेकंड का 4/5 का, अच्छा फर्स्ट का सबका नॉन टर्मिनेटिंग आया, दैट मींस ये आंसर हो गया ना। सेकंड का, सेकंड का टर्मिनेटिंग आ रहा है सभी का। टर्मिनेटिंग आ रहा है 0.15। 0.15 तो तेरा गलत है, 0.8 आएगा, 0.8 आएगा। पर ठीक है तूने टाइप तो सही बता दिया, पहले तूने गलत निकाली है। इसको कह रहा हूं मैं, इसको। अच्छा तूने सेकंड उसको मान लिया, सॉरी। हाँ उसका 0.15 सही है, पर 0.15 बोल, 0.15 नहीं होता। हाँ इसका 0.8 है ना टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, और ये निकाला किसी ने, निकालो। इसका फोर्थ वाला भी टर्मिनेटिंग है, नहीं थर्ड तक तो आ गया हमारे आंसर, फोर्थ वाला निकालो। निकाल लिया, निकाला नहीं है सर, निकाल लिया मैंने 0.16 16 ऐसा है। नहीं 16 नॉन टर्मिनेटिंग, यस सर, इसमें 0.1166 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, बार लग जाएगा। बोलो शैली, हुआ डिवाइड 7/60 करो। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार कर। बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ आपको। अब आप सबने डिवाइड किया ना, ये डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी, अभी बताएंगे सीधे पता चल जाता है। मतलब एक और नया जादू, एक और नया जादू। वो तो तुक्का लगाया तूने, कोई लॉजिक नहीं है तेरे माइंड में। तुक्का कई बार सही भी बैठता है, कई बार गलत भी बैठता है। मैं तो बिना सोल्व करने वाला तरीका देने वाला हूँ, दूं? रेडी, एक्साइटेड? ओके सो नॉन टर्मिनेटिंग आया सबका आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग आया। पानी पी लो एक बार। आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज तो आप मुझे बताओ 7 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है? 7 नहीं होती है, और कुछ इसके टुकड़े कर ही नहीं सकते। 5 की भी, अच्छा टी की तो कर सकते हो, कैसे करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सो 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता हूँ। और 60 को फैक्टराइज करो, पहले 2 से 30 टाइम्स, देन 2 से 50 टाइम्स, देन 3 से 5 टाइम्स, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो Q है जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करना। कर दोगे? कर दोगे? अब उसकी फैक्टराइज फॉर्म में अगर 2 दिखाई दे रहा है, सुनना ध्यान से, अगर 2 दिखाई दे रहा है तो वो टर्मिनेटिंग का कैटेगरी का रहेगा। अगर 5 दिखाई दे रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग का रहेगा। दोनों दिखाई दे रहे हैं तो भी वो टर्मिनेटिंग का रहेगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी और फैक्टर दिखाई दिया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग का रहेगा। देखो भैया ये 7 दिखाई दे रहा है, 2 और 5 के अलावा है, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आया था सभी का। सुन तो लो, नॉन टर्मिनेटिंग आया था। यहाँ पे 5 तो अलाउड है ना भाई, 2 अलाउड है, 5 अलाउड है, 2 और 5 दोनों भी अलाउड है। 2 अलाउड है, 5 अलाउड है, 2 और 5 दोनों भी अलाउड है। इसके अलावा कोई अलाउड नहीं। उसके बाद उसके अलावा बाकी सब घुसपैठी, वो अगर हमारी बाउंड्री में आ गए, हमारे फैक्टर्स में दिखाई दिए तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ बैग जिसने बंद किए उसको आधा घंटा यहाँ बैठना है, ठीक है। इधर देखो 2 और 5 दोनों आ गए,
तो 2 और 5 दोनों तो अलाउड है ना, तो टर्मिनेटिंग आंसर आया था मेरा। अच्छा यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी आया, तो नॉन टर्मिनेटिंग आया आंसर। सो 2 आए टर्मिनेटिंग, 5 आए टर्मिनेटिंग, दोनों आए टर्मिनेटिंग, इनके अलावा कुछ और आए। सो लिखो इसी क्लासिफिकेशन के नीचे से डब्बे बना के, इसमें P बाय Q की जो फॉर्म होती है उसमें Q के फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ दोनों हो सकते, 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। लिखो, मैंने कहा था डब्बे भी मत बनाओ, समझ नहीं आएंगे, अब समझ गए। इसमें P बाय Q की जो फॉर्म बनेगी उसमें जो Q होगा दैट मींस जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स 2 हो सकता है 5 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इसमें जो P बाय Q की फॉर्म बनेगी उसमें जो Q के फैक्टर्स होंगे वो अदर देन 2 एंड 5 होंगे, वो अदर देन 2 एंड 5 होंगे, 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं। और इसमें तो P बाय Q की फॉर्म ही नहीं बनेगी, बात ही क्या करनी। ठीक है, एक नंबर दे दूं उसमें बता दोगे विथआउट डिवाइड करे बस, लास्ट में जाते जाते कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लिख लिया क्या दोनों को? एक लास्ट, हाँ चलो बैग उठाते उठाते बता दो, चाहे से छोटा सा नंबर दूंगा उसको तो आप बिना पेन उठाए भी फैक्टराइज कर दोगे। बताएगा, सच बताएगा, अगर गलत बताया तो छुट्टी बंद। बताओ, टेक दिस चैलेंज, कौन कौन चैलेंज लेने की अच्छा हिम्मत करता है, ले लोगे? गर्ल्स में से कोई नहीं? छुट्टी बंद चैलेंज। फिर जिग्रा फेल हो गया तो यहाँ रहना पड़ जाएगा 1 घंटा 2 घंटा और। ठीक है चलो, चलिए, नहीं मैं क्यों परेशान होऊंगा, मैं थोड़ा ना बैठूंगा साथ में, तो लॉक लगा चला जाऊंगा, पढ़ते रहो, फिर थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा क्या क्या पढ़ाई करी। ओके, सो नंबर दूं एक, रेडी? ओके, सो द नंबर इज 15 by 30। विदाउट डिवीजन बताना है, कोई मन में या कैलकुलेटर से या उससे डिवाइड नहीं करेगा, विदाउट डिवीजन बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, चलो एक एक पूछते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, जीविका 15 by 30 नॉन टर्मिनेटिंग, यस। रिद्धि, हाँ 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 हाँ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, पागल है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ हाँ, अरे जाने के लिए नहीं बोला मैंने, अभी तो छुट्टी बंद हो सकती है सबकी। हाँ, सबका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग, सारे के सारे कुएं में गिरोगे। फिफ 15 by 30 की वैल्यू जानते हो क्या होती है? 0.5, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इट इज ए अब आप चलो ठीक है, लेकिन आप इस चीज पे फोकस करो कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ, जो हमने लॉजिक सीखा है उससे ये गलत क्यों साबित हुआ, क्योंकि आपने 30 को फैक्टराइज किया क्या सबने? क्या फैक्टराइजेशन फॉर्म है? अब सब ये कह रहे हैं कि सर ये एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर ना ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब आपने गलत बात पढ़ाया है हमको, मतलब आपने गलत पढ़ाया हमको। बेटा 15 क्या होता है, क्या होता है 15? अब चेक करो, तो दोनों को फैक्टराइज करना है, कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करने के बाद देखना है, फिर डिसाइड करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।